नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम या प्रावधान कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मीन्स पूंजी पर कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, किसी ने कितना भी आहरण किया है उस पर वो कोई ब्याज नहीं देगा। 6% इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर किसी साझेदार ने फर्म को कोई लोन वगैरह दिया है तो उसके लिए उसे 6% ब्याज दिया जाएगा। नो सैलरी नो कमीशन, किसी भी साझेदार को किसी भी तरह का कोई वेतन या कमीशन नहीं दिया जाएगा। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, जितने भी साझेदार हैं सबके मध्य बराबर बराबर लाभ को बांट दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साझेदारों के अधिकार बताइए। अब साझेदार हैं उनको कौन कौन से राइट्स प्राप्त हैं। फर्स्ट है साझेदार के संचालन का अधिकार मीन्स कोई भी जो पार्टनर है वो व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकता है। खाते देखने का अधिकार, हमारे फर्म में जो भी अकाउंट्स बने हुए हैं हर पार्टनर को वो खाते चेक करने का अधिकार होता है। लाभ पाने का अधिकार, हर पार्टनर को लाभ मिलने का अधिकार होता है। विचार रखने का अधिकार, हर पार्टनर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है मीन्स कोई काम कैसे करना है, किस ढंग से करना है, कोई नया आइडिया वगैरह उसके दिमाग में आता है तो वो सबके सामने रख सकता है। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार, अगर किसी पार्टनर ने फर्म के बिहाफ पर कोई पेमेंट कर दी है या उसको कोई नुकसान हुआ है फर्म में काम करते हुए बिजनेस के कारण ही, तो उसको पेमेंट करने का या क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। साझेदारी संस्था में कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट है लाभ हानि नियोजन खाता यानी कि P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं, एक तो बनाते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। ये साझेदारों के कौन से खाते होते हैं, पूंजी खाते होते हैं, इन्हें लिखते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस तरह से हम दो खाते बनाएंगे, कौन कौन से, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो P&L अप्रोप्रिएशन हमने बनाया था जिसको हम बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता, वो किस लिए बनाया जाता है। साझेदारी में जो शुद्ध लाभ या हानि की जानकारी हमें चाहिए है वो जानने के लिए ही हमें P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। अब ये बनाने के लिए इसमें कुछ समायोजन करने पड़ते हैं, वो कौन कौन से हैं। इसमें हम पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन, कमीशन आदि का लेखा करके शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि को निकाल लेते हैं। इसमें जो पूंजी पर ब्याज है इसको क्या कर देंगे, लाभ में घटा देंगे और जो आहरण पर ब्याज है उसको जोड़ देंगे, वेतन कमीशन को घटा देंगे। इस तरह से जो हमने ऑपरेशन किया है इसके बाद शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि निकल आएगी। फिर उस शुद्ध हानि या शुद्ध लाभ को ही हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के मध्य में बांट देते हैं। पार्टनर्स के मध्य बांटते हैं जो लाभ, उसको हम ट्रांसफ़र कहाँ पर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है, ये अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि लाभ हानि नियोजन खाता क्या होता है तो इसका आंसर यही करेंगे, लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है, सेम आंसर यही रहेगा। लाभ हानि का विभाजन कैसे होता है, यहाँ पर हमारे पास तीन तरीके से मेथड दिए हुए हैं, तीन मेथड दिए हुए हैं। फर्स्ट है समान अनुपात में, कि हम समान अनुपात में उनके बीच लाभ हानि को बांट सकते हैं, निर्धारित अनुपात में बांट सकते हैं और पूंजी के अनुपात में बांट सकते हैं। अब इनको हम देखते हैं। पहला हमारे पास क्या है, समान अनुपात में। इसमें मान लीजिए हमारे पास तीन पार्टनर है ABC, हमने बोला है समान अनुपात में, तो समान 1:1:1 बराबर बराबर रेशो हो गया। मान लीजिए प्रॉफिट गिवन है 21,000। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जब हम A का शेयर निकाल लेंगे तो हमें करना है जो रेशो गिवन है इसको पहले हम ऐड कर लेंगे, 1 + 1 + 1 तो कितना हो गया, 3 हो गया। अब जब A का शेयर निकालते हैं तो A का शेयर था 1 के अपॉन जितना टोटल आया था वो, और मल्टीप्लाई हमारा जो प्रॉफिट गिवन है, तो हमने इससे कट किया, 3 7 से कट गया ये, तो हमारा आंसर आ गया 7,000। अब इसी तरह से B का निकाल लेंगे, B का कितना है 1 बाई टोटल और इनटू में 21,000, सेम 7,000 यहाँ पर निकल गया।
अब हमें सी का शेयर निकालना है। सी का शेयर कैसे निकालेंगे, जैसे ए और बी का निकाला था, उसका हिस्सा था 1 अपॉन टोटल, इनटू में प्रॉफिट गिवन था, तो हमने इसको कट किया, 7000 आ गया। अब दूसरा है हमारे पास मेथड निश्चित अनुपात में। निश्चित अनुपात का मतलब होता है कि क्वेश्चन में वो पहले से ही गिवन होता है कि रेशो ये वाली दी हुई है और इसी में आपको जो गिवन प्रॉफिट है, जैसे यहाँ पर 21,000 है, तो इसको बांटना। मान लीजिए हमारे पास रेशो 3:2:2, तो हमें क्या करना है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था सबका टोटल, तो सबका टोटल वहाँ पर हुआ था 1 + 1 + 1, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 + 2 + 2 7। अब हमें वैसे ही निकालना है ए का शेयर, 3 इसका शेयर था, अपॉन में 7 टोटल आ गया, प्रॉफिट था, मल्टीप्लाई कर दिया, हमने कट किया, काटने के बाद आ गया 9000। बी का शेयर निकालेंगे, बी का हिस्सा कितना है 2 टोटल है 7, मल्टीप्लाई प्रॉफिट, तो वही 6000 निकल गया इसका। सी का भी ऐसे निकालेंगे, 2 इसका हिस्सा है और टोटल कितना है 7, मल्टीप्लाई में प्रॉफिट हमने यहाँ पर लिख दिया और इसको कट करने के बाद आ गया हमारा 6000। जब हम इसका प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं तो ये जो हमारे प्रॉफिट निकले हैं, हर एक मतलब पार्टन का हिस्सा निकला है, इसको हम एक बार टोटल करके देख लेंगे। टोटल हमारा टोटल प्रॉफिट के अनुसार आना चाहिए, मतलब उसके इक्वल आना चाहिए। फिर है हमारा थर्ड पूंजी के अनुपात में। पूंजी के अनुपात में यहाँ पर कोई रेशो गिवन नहीं होता है, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि जो उन्होंने पूंजी लगाई है ना, उसके अनुपात में लाभ का बंटवारा करना है। तो जैसे क्वेश्चन में दी है, मान लीजिए पूंजी की ए की कैपिटल 30,000, बी की 20, सी की 20,000, तो रेशो हम कैसे निकालेंगे, ए बी सी इनकी कैपिटल को लेकर। कैपिटल ए की थी 30,000, 20,000, सी की 20,000, तो हम इनको कॉमन टेबल से कट कर देंगे और कट करने के बाद हमारे पास रेशो आ जाएगी। इस केस में क्या किया हमने, सारी जीरो आपस में कट हो गई और 3:2:2 बच गया। अभी 3:2:2 बच गया है, सेम जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में था वैसे ही करेंगे। हम इन सब का टोटल लेंगे और टोटल लेने के बाद आगे ऑपरेशन लगाएंगे। जैसे टोटल हमने किया 3 + 2 + 2, इसमें क्या हुआ 7। ए का शेयर वही चीज़, ए का हिस्सा कितना था 3, टोटल कितना आया 7। देखो हमारी रेशो निकली थी 3:2:2, यानी कि ए बी और सी का ये हिस्सा था, तो ए का निकला 3 यहाँ लिया हमने, टोटल था 7, प्रॉफिट गिवन था 21,000, इसको कट किया, कट करने के बाद 9,000 आ गया। बी का शेयर था 2 के अपॉन हमने 7 लिया, टोटल प्रॉफिट था, कट किया 6,000। सी का शेयर टोटल इसका था 2 और 7 टोटल आया था और प्रॉफिट था 21,000, तो हमारा प्रॉफिट निकल गया, मीन्स सी का हिस्सा निकल गया 6,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारों के पूंजी खाते रखने की विधियां कौन कौन सी होती है। जो हमने 2 तरह के बताए थे ना, साझेदारी में अकाउंट्स बनाए जाते हैं, एक तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा कैपिटल अकाउंट, मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो हम बनाते हैं, तो उसको बनाने के भी क्या है 2 तरीके के विधि होती है यहाँ पर। फर्स्ट है स्थायी पूंजी खाता। स्थायी जैसे इसके नाम से ही पता है, स्थायी का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड, कि जिसमें कोई भी चेंज ना हो, कोई चीज़ जैसी है वो वैसी की वैसी रहे, ना उसको घटाना है ना उसको बढ़ाना है, ठीक है। यानी कि किसी साझेदार ने जितनी पूंजी लगाई थी, मान लीजिए 30,000 लगाई थी, तो वो ऐसे ही रहेगी, उसमें ना कोई घटाएंगे ना कोई बढ़ाएंगे। अगर कोई वो एडिशनल कैपिटल लगाता है, अतिरिक्त पूंजी लगाता है या उस कैपिटल में से कुछ पूंजी निकालता है, तो सिर्फ हम उसको ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, नहीं तो हमारी कैपिटल फिक्स ही रहेगी। दूसरा है परिवर्तनशील पूंजी खाता। परिवर्तनशील का मतलब चेंज होता रहेगा, उसमें फ्लक्चुएट होता रहेगा, मतलब उसका जो बैलेंस है वो कभी भी एक जैसा नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा, वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, यानी कि इसमें प्लस माइनस चलते रहेंगे। अब फर्स्ट मेथड है स्थायी पूंजी खाता। स्थायी पूंजी खाता में जैसे कि अभी आपको बता दिया कि पूंजी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, लेकिन हमें साझेदारों को कुछ वेतन, कमीशन, ब्याज ये भी देना पड़ता है, तो वो हमें घटाना भी पड़ेगा और जोड़ना भी पड़ेगा कुछ ना कुछ चीज़ें। तो हम इसको कहाँ पर ऑपरेट करेंगे, तो इसलिए इस स्थायी पूंजी खाता विधि में 2 खाते बनाए जाते हैं, एक साझेदार का पूंजी खाता और साझेदारों का चालू खाता।
तो साझेदारों का जो पूंजी खाता है, पूंजी खाता मीन्स वो फिक्स रहेगा। ऐसे कैसा रहेगा, उसमें हम न तो पूंजी पर ब्याज, न आहरण पर ब्याज, न वेतन, न कमीशन, किसी भी चीज़ का लेखा नहीं करेंगे क्योंकि वो फिक्स रहेगा। उसके बाद है जो साझेदारों का चालू खाता। इस चालू खाते में हमें जो भी पूंजी पर ब्याज देना है, आहरण पर ब्याज देना है, वेतन, कमीशन, उसका लेखा हम यहाँ पर करेंगे। मीन्स अगर मैं बात करूँ साझेदारों का पूंजी खाता का, ये फिक्स रहेगा तो इसका बैलेंस हमेशा एक जैसा ही रहता है। ठीक है। साझेदारों का चालू खाता, इसका जो बैलेंस है वो बदलता रहता है। वो कभी डेबिट भी हो सकता है और कभी क्रेडिट भी हो सकता है। तो जो ये बैलेंस निकलता है डेबिट या क्रेडिट, अगर हमारा बैलेंस क्या निकला, क्रेडिट निकलता है, तो उसे हम कहाँ पर दिखाएंगे, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में। और अगर डेबिट निकलता है तो उसे संपत्ति पक्ष में दिखा देंगे बैलेंस शीट के। फिर है हमारे पास परिवर्तनशील पूंजी खाता। अब परिवर्तनशील पूंजी खाता, यहाँ पर दो मेथड बताए थे। फर्स्ट था हमारा स्थायी वाला और दूसरा परिवर्तनशील। परिवर्तनशील जैसे कि नाम से ही पता है, इसमें चेंजेस होते रहेंगे। हमारा जो कैपिटल का बैलेंस है वो एक जैसा नहीं रहेगा, समान नहीं रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा। तो जो भी हमें चेंजेस वगैरह करने हैं वो एक ही अकाउंट्स में करते रहेंगे, वो है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस विधि में, परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में, केवल एक ही खाता बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी में हम पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, कमीशन, वेतन आदि को लिखते हैं। इसलिए इस खाते का शेष भी क्या है, बदलता रहता है। मीन्स कभी डेबिट हो जाएगा, कभी क्रेडिट हो जाएगा। और डेबिट क्रेडिट कहाँ दिखाएंगे, जैसे यहाँ पर ऊपर बताया हुआ था। फिर है हमारा स्थायी एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर। बड़ा ही सिंपल सा अंतर है, ये मैंने अपनी ही लैंग्वेज में बनाया है, बुक्स में से नहीं लिया है। सीधा सीधा देखिए, स्थायी पूंजी खाता, इसका शेष क्या होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। ये छोटा 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है कि स्थायी पूंजी खाता का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। परिवर्तनशील में चेंज होता रहता है, तो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। इसमें बताया स्थायी का मतलब फिक्स है, तो यहाँ पर पूंजी हमेशा स्थिर रहेगी। परिवर्तनशील है तो पूंजी बदलती रहेगी। इसमें पूंजी का लेखा होता, सिर्फ किसका, पूंजी का लेखा, क्योंकि हम इसमें पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज आदि का लेखा नहीं करते। परिवर्तनशील पूंजी खाते में क्या करते हैं, सारा लेखा करके दिखाते हैं। इसमें 2 खाते बनते हैं, इसमें 1 खाता बनता है। 2 खाते कौन कौन से बताए थे, इसमें 2 खाते बनाए जाते हैं, इसमें 1 खाता बनाया जाता है। यहाँ पर 2 खाते कौन कौन से बनेंगे, पूंजी खाता और चालू खाता। इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, वो है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे लिखते हैं हम इसको, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा है पार्टनर्स करंट अकाउंट। यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा और वो कौन सा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये भी क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर का कि स्थायी पूंजी खाता विधि में कितने अकाउंट्स बनाए जाते हैं या परिवर्तनशील पूंजी खाते में कितने अकाउंट्स बनाए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ 1 बनाते हैं और स्थायी की जब हम बात करते हैं तो 2 बनाए जाते हैं। कौन कौन से, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। बाकी क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में करेंगे। थैंक यू।